गं गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकाल्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् भक्तानां अभयङ्कर गोविन्द परमानन्द सर्वमेव शमामि। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। जगदम्ब 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 तुळजा भवानी। 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 हे माते, हे जगत जननी, हे जगदम्बा नवदुर्गा के कात्यायनी स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि भगवती कात्यायनी देवी है, उनकी आराधना। आप भी तो सिंह स्वारिनी है, चतुर्भुजा है, वरद हस्त है, कमल है, कमंडलु है, माला है। आपके हृदय में जो कल्याण की भावना है, हे जगदम्बा, आप जो हैं वह आपके पूर्वज जहाँ से आपका प्रागट्य हुआ वो कृत नाम के एक बड़े महर्षि थे। कृत नाम के महर्षि ने बहुत तप किया। उनके यहाँ कात्य नाम का गोत्र चला। उस कात्य नाम के गोत्र में एक और ऋषि हुए जिनका नाम कात्यायन था। ये कात्यायन ने हे जगदम्बा आपकी बहुत उपासना की, साधना की, आराधना की। आपने ऐसी साधना की कि निर्जला रह करके, एक पांव में खड़े होकर के, ऊपर हाथ करके देवी ने प्रकट होकर आपने कहा था, जगदम्बा ने क्या चाहते हो? आपने कहा, हे भगवती, अब मेरे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हो। तो वहाँ आपका जो प्रागट्य हुआ उसको कात्यायनी देवी कहते हैं। किंतु यहाँ ही ये कथा समापन नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होना था उस समय भगवान विष्णु ने जगदम्बा से कहा, मैं जा रहा हूं, आप भी आइए। जब देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया, 7वां गर्भ है वहां देवकी जी से गोकुल में जाकर के रख दिया गया। अब 8वें गर्भ में जब कृष्ण आए तब भगवान कृष्ण की प्रार्थना से, भगवान विष्णु की प्रार्थना से भगवती जगत जननी जगदम्बा ने वो हमारे गोकुल में यशोदा माता के गर्भ से प्रगट्यकरण किया था। अब जब भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा गोकुल में निद्राधीन ऐसी ये हमारी यशोदा माता के पास रख कर के आए, नवजात शिशु बालक को और इस देवी को लेके आए। जब कंस के कारागृह के बाहर खड़े हुए तमाम पहरेदारों ने कहा, वहाँ कन्या का उत्पन्न जन्म हुआ है। कंस आया, फिर भी पकड़ा, पकड़ के जब मारने लगा आकाश में उड़ गई। रे कंस, मैं कात्यायनी हूँ, अष्टभुजा हूँ, तो अपने आप को क्या समझता है? तेरा काल तो जन्म ले चुका है। ये कृष्ण के साथ में जन्म लेते हुए के कारण उस कात्यायनी देवी को कृष्ण सहोदरी भी कहते हैं।
और कृष्ण को भी देवी सहोदर भी कहते हैं। अब जिन कन्याओं की शादियां नहीं होती हैं, अगर वह इस कात्यायनी मंत्र का किसी गुरु के पास सुन ले और पश्चिम दिशा में मुख करके बैठे और जप करे, उनका विवाह अवश्य एक उचित योग्य वर से अच्छे दाम्पत्य के लिए हो जाता है। कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी आप महामाया हो, महायोगी नदीश्वरी, बड़े बड़े योगियों के हृदय की देवी हो। नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप के यहाँ आपका प्रागट्य हुआ था। पति में कुरुते नमः, हे भगवती आपकी कृपा से मुझे पति प्राप्त हो। कन्याएं इस मंत्र का जप करती है, अंगत किसी को बताने के लिए नहीं, जितना जप अंदर जाएगा उतना ही भगवती की कृपा का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी आज जो है वो हमारा ये छठा दिन है। ये हमारा आज का जो दिन है वह कात्यायनी का दिन जो है, इसमें जो पाठ किया जाता है वो 10वें और 11वें अध्याय का पाठ होता है। दुर्गा सप्तशती के जो पूरा है आगे का कवच और गला किलक तो पढ़ना पड़ेगा, पीछे भी जो है हमारा क्षमापना सिद्धकुंज का पढ़ना पड़ेगा। पहले हमने मणिपुर में ध्यान किया, दूसरे दिन हमने विशुद्धाकी में ध्यान किया, पहले हमने मूलाधार में ध्यान किया, दूसरा हमने विशुद्धाकी में ध्यान किया, तीसरा मणिपुर में ध्यान किया, चौथा जो है वो हमने अनाहत में ध्यान किया था, पांचवा हमने विशुद्ध में ध्यान किया। तो आज जो छठा है वो हमको आज्ञा चक्र में ध्यान करना है। आज्ञा चक्र में मेडिकल साइंस से पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड से, जहाँ हम तिलक करते हैं ना, जहाँ चावल लगाते हैं, क्यों? हमारी बुद्धि अक्षत रहे। हमारी आज्ञा चक्र में ध्यान करने से यह जो बुद्धि है वो शुद्ध बुद्धि रहेगी। जिस मंत्र की उपासना हम करते हैं, मेधाम म इंद्रो ददातु मेधाम देवी सरस्वती, मेधाम में अस्विना उभावा धत्ताम पुष्कर सजा, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। हे सरस्वती हमें मेधा प्रदान करो, हे इंद्र हमें मेधा प्रदान करो, हे अश्वनी कुमार आप दोनों कभी नहीं मुरझाने वाली सुंदर पुष्पों की माला धारण के आप खड़े हुए हो, ऐसे आप हमें मेधा प्रदान करो। इस मंत्र की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति हमें आज्ञा चक्र में ध्यान करने से होती है। क्योंकि कात्यायनी देवी का स्थान का जो है ना, वह भी यही है, जगदम्बा का स्थान, ये पूजा का स्थान है। इसलिए हम यहाँ जो पूजा करते हैं वो कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। वो हम बल की पूजा करते हैं, हम बुद्धि की पूजा करते हैं, हम विद्या की पूजा करते हैं, हम सरस्वती की, वाक देवी की पूजा करते हैं। जब आप कात्यायनी देवी की पूजा करेंगे, कात्यायनी देवी की आराधना करेंगे, कात्यायनी देवी की साधना करेंगे, आप मिथ्या नहीं बोलेंगे, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आपके बोलने में कभी आक्रोश नहीं होगा, आपके जीवन में कभी क्रोध नहीं आएगा, आप करुणा से भरे रहेंगे, आप शांति से भरे रहेंगे। कितनी भी विपत्ति में आप अपना आपा नहीं खोएंगे। ये तो सबसे बड़ी बात है। यू विल नॉट डिस्टर्ब, यू विल नॉट परटर्ब, यू विल नॉट इरिटेट, यू विल नॉट एजिटेट, यू विल बी ए न्यू मैन विथ ए न्यू लाइट, पावर, विजडम, विम्स, विगर, विजिलेंस, डिलिजेंस. Nothing will be lacking you. You have to meditate upon this. भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र में ध्यान करना है। यही कात्यायनी देवी का स्थान है। ये कात्यायनी देवी हमसे यही कहती है कि हे भगवती, हे माँ, हम आपसे यही कहते हैं, हम आपके चरणों के, हम आपके बालक हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक सूर्य का मंत्र है, भूर्भुवः स्वः तत्। वह जो सवित्र देवता है वह हमारी रक्षा करे, हमारी बुद्धि को शुद्ध करे। यही कार्य हे भगवती कात्यायनी आपकी कृपा से हमारे भी जीवन में हो, सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। हमारे जीवन में एक ही बात हो, सभी का मंगल हो। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पहाड़ों में, समुद्र में, वन में, जंगल में,
जन जन के जीवन में। हे भगवती ये सिंहवाहिनी कात्यायनी, आपकी कृपा से शुभम भवतु, मंगलम भवतु, कल्याणम भवतु। जय माँ, जय माँ, जय माँ।